हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। वंस अगेन हम लोग जो है साइंस का जो है चैप्टर कर रहे हैं 9th क्लास का एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें हम जो है फार्मूले के जो है ना कैसे अरेंज करेंगे, कंपाउंड कैसे बनाया जाता है, एलिमेंट को कैसे अरेंज करेंगे कंपाउंड के फॉर्म में। ठीक है, इस टॉपिक में, ठीक है, इस वीडियो में हम इसके बारे में अच्छे से करेंगे और शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा और कमेंट करिएगा कि अगली वीडियो में आपको क्या चाहिए। इसका जो ना मॉलिक्यूलर मास निकालने को बताया जाए या जो ना मोलर मास निकालना है, कई सारे टॉपिक होते हैं। ठीक है, और वीडियो का आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, 9th क्लास की एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर 3 आ जाएगा तो बहुत ईजिली आ जाएगा। ठीक है, और बेसिक चीज़ें हैं इसमें, थोड़ा सा 4 से भी अटैच है और जो है 3rd से भी अटैच है। दूसरी चीज़ क्या है, 8th क्लास से भी अटैच है। एज यूजली जैसे हम अगले स्टेप पे जाते हैं, अगले कदम बढ़ाते हैं तो पिछले का हमारे पास यूज होता ही है। अगली क्लास में जाएंगे तो पिछली क्लास का कुछ चीज़ें रहती है। ठीक है, तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स है 3rd चैप्टर। तो इसमें आपने थ्योरेटिकल जो ना मैंने उसके बारे में सब पढ़ा दिया, बता दिया। अब हम जो ना कंपाउंड का डिस्कशन करेंगे, कंपाउंड कैसे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ें क्या है कि हम जो ना सिंपल कंपाउंड बनाना सबसे पहले लिखेंगे या देखेंगे। ठीक है, तो आप पेज नंबर जो ना इस बुक के हिसाब से, ठीक है, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से पेज नंबर 38 आप निकाल लीजिए। ठीक है, और बाकी नई और वो जो ना पुरानी बुक के हिसाब से थोड़ा होगा, देख लेना आप। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो ना फार्मूला सिंपल कंपाउंड्स का कैसे अरेंज करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा मैंने नोट डाउन किया है इसमें मेन चीज़ें। ठीक है, कि कंपाउंड सिंबल और वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, यूजुअली मैंने पिछले उसमें भी बताया था आपको, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों उसमें, कि जब भी किसी उसका जो ना हमें निकालना होता है तो मैंने 1 से जो ना 20 तक यानी 1st to 20 जो ना एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करा दिया था। एक बार मैं थोड़ा सा उसको जो ना रिव्यू करवाता हूँ कि जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का होता है, लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एटॉमिक नंबर और यहाँ पे लिख देते हैं KL M और M, राइट। इसी से आपको बैलेंसी, या इसको थोड़ा सा हम स्पेस और बना के कर दें, इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। ठीक है, यानी इसको डिस्कशन करने से पहले, यानी फार्मूले बनाने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बता दें ताकि और जो लोग पीछे की क्लास अटेंड ना किया हो, ना देखे हो, तो उनको थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, एक तो एलिमेंट या तत्व लिख दीजिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर, राइट। इसके बाद K सेल, L सेल, M सेल, N सेल। मैक्सिमम आपको 9-10 तक का एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से यही करना है। और इसके बाद वैलेंसी, वैलेंसी शॉर्ट में लिख देते हैं वैलेंसी, राइट। तो ये मेन चीज है। जैसे एलिमेंट नेम अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन, राइट, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 होती है, K सेल में क्या हो जाएगा, सॉरी, K सेल में इसके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी क्या होता है, 1 होता है। आराम आराम से धीरे धीरे अब समझेंगे, करेंगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो K सेल यानी इसमें मैक्सिमम क्या होता है, 2 होता है फर्स्ट सेल में। ठीक है, नील्स बोर ने या बोरबरी मॉडल भी कहा जाता है, और ये मॉडल क्या था, 2n² 2n² के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो इसमें जो ना 1 आ जाएगा और इसकी बैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, यानी ये क्या करेगा, डोनेट कर सकता है, दे देगा। ठीक है, +1 मोस्टली होता है। इसके बाद आता है आपका हीलियम सेकंड पे, तो इसका होता है क्या, 2। तो इसके बाहरी ऑर्बिट मतलब फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 2, और इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। 0 क्यों हुआ, इसे नोबल गैस आगे पढ़ोगे तो नोबल गैस में आ जाता है, क्योंकि ये ना लेता है ना देता है। ठीक है, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, 0। ठीक है, इसके बाद आता है इसी तरह से लिथियम, तो लिथियम का क्या होता है, 3 एटॉमिक नंबर होता है। तो K सेल में पहले में इसमें मैक्सिमम 2 होता है, बचा क्या, 1। तो अगले सेल में क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसकी बैलेंसी क्या होगा, अब कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, अब इसे इसमें मैक्सिमम 8 होता है, तो 8 कंप्लीट करने के लिए इसे 7 लेना पड़ेगा। तो ये 7 लेना भारी पड़ेगा, इसलिए क्या करेगा, 1 दे देना। तो क्या होता है, +1। इस तरह से चार्ज भी पता लग जाएगा, ये मेटल बन जाता है, जो देते हैं वो डोनर होते हैं, प्लस में होता है, राइट। इसी तरह से आप बेरिलियम का करोगे तो क्या होता है, 4, तो ये आता है 2 और 2, तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 2। फिर बोरान आ जाएगा तो हो जाएगा 5, तो 2 और 3, तो इसका हो जाएगा 3।
ठीक है। इस तरह से जो ना कार्बन आ जाएगा तो हो जाएगा 6, तो 2 और 4, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। तो इस तरह से आप करते जाओगे। अगर हम जो है ना नीचे से बात करें तो क्लोराइड का होता है 17, 17 का हो जाएगा 2, 8, ठीक है, 8, ठीक है, 2, 8, 8, 8, 2, 10, 8, 18, ठीक है, तो ये 17 होता है तो 7 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगी इसकी बैलेंसी। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, ऑक्टेट बनाने के लिए, अष्टक बनाने के लिए उसे 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, तो 1 लेगा तो बैलेंस हो जाएगी। क्लोराइड के पास जो ना आता है आपका पोटेशियम, सॉरी आर्गन आता है 18 पे, ठीक है, आर्गन 18 पे, तो 18 का क्या होता है 2, 8, 8, ठीक है, 8, 2, 10, 18, इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है। इसका ऑक्टेट यानी बाहरी ऑर्बिट पूरा हो गया। इसी के बीच में एक नियोन था, वो भी 10 है, वो भी जो है 0 होता है। पोटेशियम होता है के 19 होता है, 2, 8, 8 और 1, ठीक है, बैलेंसी क्या हो जाएगी 1। कैल्शियम होता है 20 होता है, तो हो जाएगा 2, 8, 8 और 2, तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 2, ठीक है। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर और एलिमेंट का सिंबल पता होगा ना, तो आपको ये क्लासिफिकेशन करने आ जाएगा। अगर ना समझ आए तो इस वीडियो को पॉज करके इसको करना, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि पहले आपको जो ना K-L-Mn का अगर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा ना, तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब अगर पहले सेल में है तो उसको मैक्सिमम 2 चाहिए, तो अगर जो है ना वो लेगा या देगा उसके भी आप पे जो है ना उसको मेटल और नॉन मेटल या प्लस माइनस लगेगा। दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 होता है, तो अब 8 अगर 5 के करीब में होगा तो लेगा, यानी 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो उसे लेना अच्छा लगेगा, ठीक है, आसान पड़ेगा। और जो ना अगर 1, 2, 3 होता है तो देना इजी रहता है। तो इस तरह से हम प्लस माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बैलेंस पता लग जाती है, राइट। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे अपने, ठीक है। मेन टॉपिक था कि इसका फार्मूला अरेंज करना, ठीक है, कंपाउंड कैसे हम बनाते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस क्लास में, ठीक है। जो सबसे मेन है, और ये चीजें समझ आ जाएगी तो हमें कोई भी केमिकल कंपाउंड जो है ना आगे चल के, जैसे इसके अगले चैप्टर में जो है उसके बारे में, या हम कहें कि जो ना अगली क्लास में आप जाओगे 10th क्लास में, तो उसमें भी इसका जो ना इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अब आप लोग जो है ना पेज नंबर जो है 38 का जो है ना निकाल लो आप, ठीक है। एक एक करके कुछ एग्जाम्पल दिए, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो देखो सबसे पहले होता है हाइड्रोजन क्लोराइड है, राइट। तो हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, अभी एक में मैं लिख रहा हूँ उसके बाद लिखूंगा नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट, इसका सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है H और क्लोराइड का क्या होता है Cl, ठीक है। पहले एलिमेंट का नाम लिखते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम इसकी बैलेंसी लिखते हैं। तो हाइड्रोजन की बैलेंसी अभी मैंने स्वैप कर दिया, इसके पहले मैंने बताया था 1 होता है, और क्लोराइड के भी क्या होता है, ये 1 देता है और 1 लेता है, तो क्या होता है ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। खैर इसमें प्लस माइनस का लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंबाइन कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रो Cl कहा जाता है इसे, ये कंपाउंड हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे। लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं मेटल, राइट साइड में क्या लिखते हैं नॉन मेटल। ये मेटल है, यानी जो दे रहा होगा उस कंपाउंड में वो क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन को कई बार मेटल नॉन मेटल दोनों में वो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या, क्योंकि ये दे रहा है तो प्लस में होगा तो मेटल हो गया, क्लोराइड क्या ले रहा है तो क्या हो गया माइनस में हो गया, राइट। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड का बनाए, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H, और सल्फाइड का क्या होता है S, ठीक है। हाइड्रोजन की बैलेंसी क्या होती है 1, सल्फाइड का क्या होता है 2 होता है। अब आप सोचोगे 2 कैसे आया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो सल्फर का कितना होता है 16, तो क्या होता है 2, 8, 6, तो 6, यानी इसको क्या ऑक्टेट बनाने के लिए 6 है तो क्या लेना पड़ेगा 2, तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा H2S हो जाएगा, राइट। इस तरह से अगर आप देखोगे थर्ड पे आते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। कार्बन के जो ना सिंबल क्या होता है C, और क्लोराइड का क्या होता है Cl। अब कार्बन की बैलेंसी देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो कार्बन की बैलेंसी क्या होती है, कार्बन क्या होता है 6 होता है, तो 6 का करोगे 2 और 4, तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। और क्लोराइड का क्या होता है 17, जो पीछे भी किया था आपने, तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा CCl4, ठीक है।
तो इस तरह से ये जो आपका बन जाएगा। मूव, ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, फोर्थ इसके जो ना उस पे कंपाउंड पे, इसका है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम को हम क्या लिखते हैं, Mg, और क्लोराइड को क्या लिखते हैं, Cl, राइट। तो मैग्नीशियम की बैलेंसी क्या होती है, फटाक से आपको क्या करना, मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12, तो 2 8 10 2 12, ठीक है। तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। क्लोराइड का 1 है, ठीक है। याद करे रहोगे अगर ये टिप्स पे होंगे तो और अच्छा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, MgCl2, इसके साथ 2 आ गया, इसके साथ 1, 1 को लिखा नहीं जाता है, राइट। ठीक है, इसके बाद आपका है नेक्स्ट जो ना अमोनियम जो है ना ऑक्साइड, सॉरी एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम का क्या होता है, एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al, और ऑक्साइड का क्या होता है O। एल्युमिनियम की बैलेंसी होती है 3 और ऑक्साइड का होता है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होता है, Al2O3 हो जाएगा, राइट। इसी तरह से आपका आता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का क्या होता है, Ca, और ऑक्साइड का क्या होता है O। कैल्शियम का होता है 2, ऑक्सीजन का भी 2 होता है, ठीक है। जब 2 2 कैंसिल हो, 1 1 हो, 3 3 हो, कैंसिल हो जाता है तो क्या होगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो सोडियम का क्या होता है Na, और नाइट्रेट का क्या होता है NO3, ठीक है। अब सोडियम का होता है 11, तो ये हो गया इसकी बैलेंसी 1। अब आप सोचोगे नाइट्रेट का क्या होता है, तो मैंने इसलिए जो ना यहाँ पे पहले ही लिख दिया था, ठीक है। नाइट्रेट का जो ना जो कंपाउंड है कुछ के जिनका ज्यादा यूज होता है, ठीक है, वो मैं आपको इजी करने के लिए, आप इसको 1 2 बार करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। नाइट्रेट की बैलेंसी होती है 1 होती है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, NaNO3, राइट। तो इस तरह से आपका ये बन जाता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। केमिस्ट्री अच्छी करनी है, जैसे मैंने आपको जब मैथ करा रहा था या ट्रिग्नोमेट्री करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो ना अगर अच्छी करनी है मैथ तो आपको फार्मूले और वैल्यूज और उसके जो ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद कर लो। सब सेकंड पॉलिनोमियल्स वगैरह करा रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैंने बताया था कि उसकी आइडेंटिटी याद कर लो, ठीक है। अब जब मैं केमिस्ट्री करा रहा हूँ, फिजिक्स करा रहा था, तो मैंने कहा था फार्मूले याद कर लो उसके फिजिक्स के, ठीक है, कंपोनेंट पता होना चाहिए। अब केमिस्ट्री करा रहा हूँ तो केमिस्ट्री में क्या होता है, एलिमेंट, कंपाउंड और उनके बैलेंसी, ये सब पता होगा, आपको ईजी लगेगा। ओके, मूव करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम को कहते हैं Ca, हाइड्रोक्साइड को कहते हैं OH। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो ना हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ये एक ऑलरेडी जो है ना वो है, ठीक है। अब आपके जो ना मन में आएगा कैल्शियम का तो होता है 2, क्योंकि 20 होता है तो 2 8 8 2, राइट। और हाइड्रोक्साइड का इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या होता है 1, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप तो क्या होता है CaOH ट्वाइस, ऐसे लिखना है। बच्चे अमूमन क्या गलती करते हैं, ऐसे लिखते हैं CaOH2 लिख देते हैं। तो ये क्या होता है, जो 2 ये हुआ ये हाइड्रोजन पे हुआ, ना कि ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे क्या ऑलरेडी क्या है, ये एक पेयर है, पेयर मतलब कंपाउंड है, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, पूरे कंपाउंड पे ट्वाइस लगाना है, तो इसे पढ़ेंगे CaOH ट्वाइस पढ़ा जाता है, राइट। तो ये जो है गलत है आपका, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का क्या होता है Na, और कार्बोनेट का क्या होता है CO3, ठीक है। तो सोडियम का क्या होता है, बैलेंसी 1 होता है। अब कार्बोनेट, कार्बोनेट देखो CO3 कितना होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाता है Na, ठीक है, Na2, ये 2 इधर आ जाएगा, Na2CO3, राइट। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम, अमोनियम का क्या होता है, फार्मूला होता है NH4 होता है अमोनियम का, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया अमोनियम का फार्मूला NH4, और इसके साथ है जो है सल्फेट, तो सल्फेट का होता है SO4, ये भी लिखा हुआ है। अब इसकी जो ना अमोनियम का बैलेंसी क्या होती है 1, और सल्फेट की बैलेंसी क्या होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अमूमन इससे अंदाजा लगाया जाता है जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन होता है मेन, ठीक है, तो हाइड्रोजन की बैलेंसी क्या होती है 1, और इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के, तो इसके आधार पर वो किया जाता है। तो क्या हो जाएगा NH4 ट्वाइस, इसके साथ 2 आ जाएगा, SO4 आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से ये जो ना आपका जितने बने हुए थे इसमें वो उसका मैंने बता दिया। ठीक है, अब मूव करते हैं इसके पीछे जो इंडेक्स के क्वेश्चन है उन पे करते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें दिया हुआ है कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ जो ना दीज, ठीक है, कंपाउंड सोडियम ऑक्साइड। देखो सोडियम का क्या होता है Na और ऑक्साइड का क्या होता है O। बैलेंस ही लिखेंगे, सोडियम का क्या होता है 1, ऑक्साइड का क्या होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का क्या होता है Cl सॉरी, कैल्शियम का होता है Ca, क्लोराइड का होता है Cl। कैल्शियम की बैलेंसी क्या होती है 2, क्लोराइड की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा CaCl2 हो गया। ठीक, इसी तरह से सोडियम सल्फेट, सोडियम का क्या होता है Na और सल्फेट का क्या होता है SO4। ठीक है, ये आपको मैंने बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, 1 हो गया, सल्फेट का कितना होता है ना समझ आए तो यहाँ से देख लेना। ठीक है, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे Na2 और SO4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम का जो है ना फार्मूला होता है सिंबल Mg और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH। अब देखो मैग्नीशियम का होता है बैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे लिखा हुआ है कितना होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा MgOH ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो ना कर सकते हो सारे। ठीक है, सेकंड कहता है राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग, इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो ये तो आप जनरली लिख सकते हो। ठीक है, Al2SO4 थ्राइस लिखा हुआ था एल्युमिनियम सल्फेट हो जाता है, CaCl2 है कैल्शियम क्लोराइड होगा, K2SO4 है पोटेशियम सल्फेट हो गया, KNO3 हो गया तो पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, CaCO3 हो गया तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो ये तो जनरली मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, आप लिख लोगे, इसमें लिखने कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना आपको जो ना बेसिक चीजें जो थी मैंने एक तो कंपाउंड बनाने के लिए आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपको कंपाउंड बनाने आ जाएगा फिर आपको अगला जो समस्या आती है कि इसका जो ना मोलिकुलर अगर मास निकालना हो कंपाउंड का, ठीक है, वहां पे जरूरत होती है। जैसे किसी का जनरली क्वेश्चन आता है, वैसे तो मोल कॉन्सेप्ट आपका हट गया, तो बस मोलर मास निकालना है कंपाउंड का। जैसे मान लो किसी का भी निकालना हो, जैसे मान लिया NO3 का नाइट्रेट का निकालना है, तो हमें क्या करना होता है इनका मास नंबर याद करना होता है। राइट, मास नंबर ज्यादातर क्या होता है एटॉमिक नंबर के डबल या डबल से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, राउंड अप होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका मास नंबर होता है 14। एक एलिमेंट ये हो गया, प्लस लगा देंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई 3 टाइम है तो 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 14 प्लस 16 3 जा 48, इनको प्लस कर देंगे 8 4 12 4 1 5 62 U से दिखाया जाता है यूनिफाइड मास। पहले FMU था, अब शॉर्ट में U कहा जाता है। राइट, इसी तरह से किसी का भी निकाल सकते हो NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का क्या होता है, सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर होता है 23। ठीक है, 23 और प्लस क्लोराइड का होता है 35.5। ठीक है, कुछ के मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, बता दिया आपको। ठीक है, प्लस कर देंगे 5 3 8 3 2 5 यानी 58 पॉइंट U। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना है, मैग्नीशियम MgCl2, मैग्नीशियम का होता है 24, 12 का डबल 24, क्लोराइड का होता है 35.5 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 बार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 और प्लस इसी तरह से इसका कर देंगे 35 दूना 70 71 71 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 7 2 9 95 U। अगर H2O का वाटर का निकालते हो, जनरली बहुत यूज होता है वाटर का। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इसका मास नंबर एटॉमिक नंबर सेम होता है, यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया। राइट, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है 8 का एटॉमिक नंबर 8 होता है, उसका वो होता है डबल 16 हो जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 प्लस 16 तो क्या हो जाएगा 18 U हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप कि समझ आ गया होगा। इसके जितने भी कंपाउंड है सबके आप जो ना मास नंबर निकाल सकते हो, मोलिकुलर मास, और प्लस जो ना मैंने आपको कंपाउंड का वो बनाने के लिए दे दिया। इसी तरह से आपका जो ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अगर बात किया जाए तो ऐसे ही है सेम। ठीक है,
आप ट्राई कर लोगे हो जाएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसका भी केमिकल फार्मूला बनाना है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये पूरी क्लास में वीडियो में जो ना केमिकल फार्मूले और जो ना मोलिकुलर मास के बारे में बात हो रही है, तो इसको मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो आप देखो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नीशियम क्लोराइड, ये पीछे भी आया था, मैग्नीशियम को कहते हैं Mg, क्लोराइड को कहते हैं Cl। बैलेंसी लिखेंगे, Mg का 2, क्लोराइड का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का होता है Ca और ऑक्साइड का होता है O। कैल्शियम का होता है 2, इसका भी 2 होता है, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, CaO हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, तो कॉपर का जो है Cu और नाइट्रेट का होता है NO3। कॉपर की बैलेंसी होती है 2 और नाइट्रेट, कॉपर की 2 और 3 दोनों होती है, लेकिन यहाँ पे 2 का मोस्टली अभी आपके एलिमेंट उसमें छोटे लेवल में यही करना है। और नाइट्रेट का जो होता है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होता है, CuNO3 ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम का होता है Ca और कार्बोनेट का होता है CO3। ठीक है, कैल्शियम की बैलेंसी होती है 2, कार्बोनेट की जो है ना बैलेंसी कितनी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना लोगे। ठीक है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा होगा मैं आगे जो ना इसको बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और ये ज़रूर कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि आगे मैं अगला स्टेप क्या कराऊं, कि इसका जो है ना मोलिकुलर मास निकालने के लिए बताऊं, या आपको जो है KLMN डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ये बताया जाए। ठीक है, आप ज़रूर इसको बताएं। थैंक यू सो मच। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show